नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम हिंदू धर्म के एक ऐसे पहलू पर रोशनी डालने वाले हैं जिसकी चर्चा आमतौर पर थोड़ी कम ही होती है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के निर्माता की और उनके उन खास रूपों की जिन्होंने हमारी इस दुनिया को एक नई दिशा दी। एक बहुत ही कमाल का सवाल है, क्या हमें मालूम है कि सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा जी ने कौन कौन से अवतार लिए और आखिर क्यों लिए थे? विष्णु जी या शिव जी के अवतारों की कथाएं तो हम सब ने खूब सुनी है ना? लेकिन जब बात सीधे सृष्टि के निर्माता की आती है तो उनके अवतारों का रहस्य क्या है? बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, रचयिता का रहस्य और ब्रह्मा जी के रूप। देखिए, हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी की भूमिका बिल्कुल साफ है। वो सृष्टि के निर्माता हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उनका काम सिर्फ ब्रह्मांड बनाकर खत्म नहीं हो गया था। जब जब इस संसार में ज्ञान और धर्म की जरूरत पड़ी, तब तब उन्होंने अलग अलग रूप धारण किए। यानी दुनिया बनाने के बाद उसे सही रास्ते पर चलाने की पूरी जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने अवतारों के जरिए निभाई। अगर हम प्राचीन कथाओं और ग्रंथों को देखें तो ब्रह्मा जी के मुख्य रूप से जिन अवतारों का जिक्र आता है वो है महर्षि वाल्मीकि, प्रजापति और कई ऋषि मुनि। अब ये कोई आम नाम नहीं है, बल्कि ये वो रूप हैं जिन्होंने असल में मानव सभ्यता और धर्म को एक बहुत ही मजबूत नींव दी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही प्रमुख अवतार की, महर्षि वाल्मीकि। अब ये बात सच में हैरान करने वाली है कि महर्षि वाल्मीकि को सिर्फ एक साधारण ऋषि नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध अवतार माना जाता है। और उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? महाकाव्य रामायण की रचना। रामायण कोई मामूली कहानी नहीं है। इसके जरिए वाल्मीकि जी ने पूरी दुनिया को धर्म का असली रास्ता दिखाया। जब समाज को एक सही दिशा की तलाश थी, तब ब्रह्मा जी के इसी अवतार ने संसार को वो अनमोल ज्ञान दिया। अब आते हैं अगले हिस्से पर, प्रजापति और ऋषि, जो ब्रह्मा जी के अंशावतार कहलाते हैं। यहाँ पर अंशावतार शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है किसी देवता के अंश या उनकी ऊर्जा के एक हिस्से का प्रकट होना। कुछ मान्यताओं में प्रजापति और ऋषि रूपों को ब्रह्मा जी का अंशावतार ही माना गया है। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था इस सृष्टि को आगे बढ़ाना। ब्रह्मा जी ने निर्माण का जो काम शुरू किया था, उसे लगातार आगे बढ़ाते रहना ही इन अंशावतारों की असली जिम्मेदारी थी। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य की, ज्ञान और वेदों की रक्षा। पुराणों के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि इन ऋषियों का काम कितना ज्यादा अहम था। पहला काम पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रकाश फैलाना, और दूसरा वेदों की रक्षा करना। वेद वो आदिम और बुनियादी ज्ञान है जिनसे पूरा संसार चलता है। ब्रह्मा जी ने इन ऋषियों को खास तौर पर इसलिए उत्पन्न किया ताकि दुनिया सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित न रहे, बल्कि इसकी एक बहुत ही गहरी वैचारिक और आध्यात्मिक नींव भी हमेशा बनी रहे। अब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना पर आते हैं, ब्रह्मा बनाम विष्णु। अक्सर दिमाग में ये बात आती है कि एक तरफ भगवान विष्णु हैं, जिनके ढेरों अवतारों का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है, तो दूसरी तरफ ब्रह्मा जी के इतने अवतार क्यों नहीं दिखते? ग्रंथों में इसका बहुत ही लॉजिकल कारण बताया गया है। असल में ब्रह्मा जी का मुख्य काम इस असीम और विशाल सृष्टि की रचना करना था। सोचकर देखिए, ये काम अपने आप में इतना बड़ा और लगातार चलने वाला था कि उनका पूरा ध्यान बस इसी पर लगा रहा। इसीलिए उन्होंने अवतार सिर्फ और सिर्फ तब लिए जब दुनिया को ज्ञान और धर्म की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और अब हम पहुंचते हैं आज के आखिरी हिस्से पर, ब्रह्मा जी का मूल रूप और उनकी महान विरासत। इन सारी कथाओं और तथ्यों को अगर एक साथ जोड़ें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ब्रह्मा जी मुख्य रूप से 3 चीजों के देवता माने जाते हैं: ज्ञान, सृष्टि और वेद। सच कहें तो इन्हीं 3 मजबूत स्तंभों पर हमारे संसार की शुरुआत हुई थी। उन्होंने दुनिया को सिर्फ एक आकार ही नहीं दिया, बल्कि उसे वो ज्ञान और वेद भी दिए जिनके सहारे ये दुनिया आज तक बिना रुके आगे बढ़ रही है। जाते जाते एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आज के इस सुपरफास्ट आधुनिक युग में भी ज्ञान और निरंतर नया कुछ बनाने की चाह ही हमारी सभ्यता का मूल आधार नहीं है? ब्रह्मा जी की ये पूरी अवधारणा हमें यही तो याद दिलाती है कि निर्माण और ज्ञान असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन विचारों पर चिंतन जरूर कीजिएगा और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।